सारी दुनिया शक्ति को पूजती है, मानती है। शक्ति के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। उस शक्ति की प्राप्ति सर्वशक्तिवान बाप से होती है। वो हिंसक शक्ति नहीं देता, अहिंसक शक्तियां देता है। तो भगवान वाच है कि ऐसी शक्तियां देने वाला राजयोग मैं तुमको सिखाता हूं। बाप कहते हैं ऐसा कोई विद्वान आचार्य नहीं होगा जो ये कहे कि मैं तुम्हें यह विश्व का मालिक बनाता हूं। हिटलर, नेपोलियन, बड़े बड़े विश्व विजय की आकांक्षा वाले राजाएं हुए, उन्होंने भी पढ़ाइयां पढ़ी थी। वो पढ़ाइयां पढ़ करके उनकी बुद्धि में भी ये आकांक्षा जागृत हुई कि सारी दुनिया के ऊपर हम राज्य करें। लेकिन युद्ध करते करते मर गए, लेकिन विश्व के ऊपर राज्य नहीं प्राप्त कर सके। ये तो बाप का ही करिश्मा है कि वो राजयोग सिखा करके ऐसा वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिखाता है कि मनुष्य तो मनुष्य है, ये सारी ही प्रकृति कंट्रोल में आ जाती है। कोई कहेंगे प्रकृति को तो आज वैज्ञानिकों ने भी कंट्रोल कर लिया है। उंगली से बटन दबाते हैं, इशारा करते हैं, पंखा चलने लग पड़ता है। इशारा करते हैं, आग जलने लग पड़ती है। बटन दबाएं तो किसी देश में एटम बम फट जाए। कंप्यूटर के बटन दबाने की देर है, लेकिन उनके पास सिर्फ स्थूल शक्तियां हैं। उनमें वो साहस नहीं है कि अपनी ही बनाई हुई रचना उन एटम बमों का उपयोग कर सके। डरते हैं अंदर से कि अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं, हम भी भस्म हो जाएंगे। लेकिन भगवान आकर अपने बंदों को ऐसा राजयोग सिखाता है जिस राजयोग की शक्ति से, वाइब्रेशंस की कंट्रोलिंग पावर से वो स्वयं तो बचे रहते हैं, वाइब्रेशन के दायरे में रहते हैं, और जो विरोधी है उनका खात्मा हो जाता है। धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि खुदा जब आता है कयामत के समय में तो खुदा के बंदे बड़े सुखी रहते हैं, और जो बंदे नहीं बनते उनके ऊपर कहर गिरते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जब विनाश होगा तो तुम सबसे पहले मेरे घर आ जाओगे। कौन से घर आ जाएंगे? बाप का घर कहाँ है? सुखधाम में है या शांति धाम में है? शांति धाम में। शांति धाम में है।